नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार जांगेड़, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स इन सेंट टेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब चलते हैं 13.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.2। ठीक है ना भाई। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे दो सदिशों का गुणनफल, या फिर हम कहें, चलो लिख देते हैं, दो सदिशों का गुणनफल। ठीक है ना भाई। ठीक है भाई। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब ध्यान दीजिएगा, जब दो सदिशों का गुणनफल किया जाता है तो दो प्रकार से किया जाता है, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। नंबर फर्स्ट जो आपका है वो है अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। नंबर सेकंड आपका सदिश गुणनफल। ठीक है ना भाई। अब सुनिएगा, इस एक्सरसाइज में हम यानी एक्सरसाइज 13.2 में अदिश गुणन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिएगा अदिश गुणनफल क्या होता है, उतार लीजिएगा एक बार। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अदिश गुणनफल। ठीक है ना। तो देखिए, देखो अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, अदिश गुणनफल को बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। और सुनिए, इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्केलर, या फिर हम कहें डॉट प्रोडक्ट। क्या कहें भाई? डॉट प्रोडक्ट। अब आगे सुनिए, अदिश गुणनफल क्या होता है फ्रेंड्स? जब दो सदिशों का, सदिश कितने हैं? दो है, दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश संख्या होती है तो इसे, यानी गुणनफल को, है ना भाई, तो इसे अदिश गुणनफल कहा जाता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जब दो सदिश आपके पास है, दोनों का आपने गुणा किया और उसमें आपको निकल के आई अदिश संख्या। कैसी आई? अदिश। तो अदिश संख्या आती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल। ठीक है ना भैया। देखिएगा कैसे, माना आपके पास दो सदिश है, ए सदिश और बी सदिश। ठीक है ना। पोजीशन इस प्रकार होनी चाहिए, ये दोनों सदिश के मध्य कोण है थीटा। ये दो सदिश आपके पास है, दोनों के मध्य कोण है थीटा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो अदिश गुणा है वो परिभाषित होता है ए डॉट बी से। किससे? डॉट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डॉट। ठीक है भाई। बराबर इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। ठीक है भाई। ये होता है हमारा अदिश गुणनफल। अब ये अदिश क्या होता है, ध्यान से सुनना। जब आप सदिश का परिमाण लोगे तो कोई एक अदिश संख्या आएगी, आएगी नहीं आएगी अदिश संख्या? ये भी एक सदिश है, इसका परिमाण भी लिया तो कोई एक अदिश संख्या। अदिश संख्या का मतलब है जो सदिश नहीं है, जो सदिश नहीं है। तो देखिएगा, दोनों परिमाण से अदिश संख्या आ रही है और कोस थीटा भी हमको कोई संख्या ही देगा, कोई निश्चित संख्या नहीं, हम कह सकते हैं अदिश संख्या। जब तीनों का गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा भाई? अदिश संख्या आएगी। इसलिए इस गुणनफल को बोला जाता है अदिश गुणनफल। ठीक है ना भाई। आगे सुनिए, अब ये हमने फॉर्मूला देखा, याद रखना इसको, ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। ठीक है ना भाई। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, जब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, इसे लिखते हैं कंडीशन फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है? जब ए सदिश समांतर हो बी सदिश के। ध्यान दीजिएगा, जब ए सदिश समांतर हो बी सदिश के, तो देखो कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनना। जब दो सदिश समांतर होते हैं फ्रेंड्स, समांतर होने का मतलब है दोनों कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, और दो जब प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो कोण नहीं बनेगा। कोण नहीं बनेगा तो कितना हो जाएगा? कोण 0 डिग्री। तो इसको लिख दिया cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ए डॉट बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? देखो, या तो आप परिमाण लगा के लिखो, आप सीधा भी लिख सकते हो ए बी। ध्यान दीजिएगा, यदि आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो ए, और इसको लिखना चाहो तो बी। ठीक है ना भाई। यदि सदिश लगाना चाहो तो आपको परिमाण में लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। इसको भी परिमाण बोलते हैं और इसको भी परिमाण बोलते हैं। ठीक है ना भाई। आपकी जैसी सुविधा हो वैसे लिखो। चलो ऐसे लिख देते हैं, हम पढ़ते यही आ रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं, ए का परिमाण और बी का परिमाण। ठीक है। नंबर सेकंड कंडीशन की यदि मैं बात करूं, नंबर कंडीशन कौन सी है भैया? सेकंड कंडीशन है कंडीशन सेकंड। देखो सेकंड कंडीशन क्या है?
जब ए सदिश लंब हो बी सदिश पे, ध्यान दीजिएगा, जब ए सदिश लंब हो बी सदिश पे यानी दोनों सदिश लंबवत हो, तब ए सदिश डॉट बी सदिश कितना हो जाएगा, देखिएगा जरा, ए का परिमाण बी का परिमाण, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंबवत होंगे तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो जाएगा, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और 0 होती है तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये आपके आगे तक काम आएगा, प्रश्नावली 13.2 से आगे तक, ठीक है ना भैया। और एक्सरसाइज 14 यानी प्रश्नावली 14 में भी यही कंडीशन काम में आएगी, ठीक है ना भाई। तो ध्यान से सुनना, इस कंडीशन का उपयोग बार बार होगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखें। कंडीशन क्या है, जब दो सदिश लंबवत होते हैं यानी दोनों के मध्य 90 डिग्री कोण होता है, तो उनका अदिश गुणनफल कितना आता है, 0 आता है, ठीक है ना भाई, याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3, स्टार लगा देता हूँ यानी याद रखना आपको अच्छे से। नंबर 3 है, जब सदिश विपरीत हो। कैसे हो फ्रेंड्स, विपरीत। देखो विपरीत का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इस प्रकार हम ले लेते हैं, दोनों की दिशा विपरीत है, मैंने आपको बताया था। ये सदिश ये बी सदिश, दोनों के मध्य कितना कोण हो जाएगा, 180, और कोण 180 होता है तो ए डॉट भी देखते हैं कितना आता है। कोस 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, -1 हो जाएगी, ठीक है ना भाई। ध्यान दीजिएगा, कोस 180 की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा, -a का परिमाण और इंटू बी का परिमाण, ठीक है। लास्ट कंडीशन हम लिख देते हैं, नंबर 4 कंडीशन। आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, कंडीशन 3, कंडीशन 4, ठीक है। अब आगे सुनो, समान सदिश। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो समान सदिश होने का क्या मतलब है, जब दोनों सदिश समान हो यानी ए डॉट ए। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सदिश खुद से हमेशा 0 डिग्री कोण बनाता है। क्या बनाता है, 0 डिग्री, ठीक है ना भाई। क्योंकि हम कह सकते हैं ये सदिश है, ये खुद के ही समांतर है क्या नहीं। यदि ये सदिश है तो ये खुद के ही समांतर है, तो एंगल कितना है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है। और cos 0 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ए डॉट ए यानी ए सदिश डॉट ए सदिश इक्वल टू ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट ही है ना भाई, इसको भी आप याद रखें, इसको भी मैं काम में लेता रहूँगा और आपसे पूछता रहूँगा, ठीक है। ए सदिश डॉट ए सदिश बटे ए सदिश बराबर ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, तो उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है फ्रेंड्स आपका, तो नंबर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, अदिश गुणनफल की ज्यामिति व्याख्या। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना भाई, अच्छा टॉपिक है ये भी। यहाँ से भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट सूत्र निकल के आएगा, ठीक है ना भैया। देखो आप चाहो तो मैं सीधा सूत्र भी लिखवा सकता हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सब कुछ डिटेल में पढ़ना है कि भैया फॉर्मूला कैसे बना, कैसे किस प्रकार से किसी फॉर्मूले को ऐसा ही क्यों लिखा जाता है, ठीक है ना भैया। जिससे आपको सूत्र जो आपके फॉर्मूला है आसानी से लंबे समय तक याद रहेंगे, ठीक है ना भाई। तो आपको भी ऐसे ही याद रखना है फ्रेंड्स। तो देखते हैं गुणनफल की यानी अदिश गुणनफल की ज्यामिति व्याख्या। माना आपके पास दो सदिश है, ए सदिश और बी सदिश, दोनों का जो अदिश गुणनफल है वो है ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण कोस थीटा, ठीक है ना भाई। अब आगे सुनिए, माना ये सदिश और ये बी सदिश है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मूल बिंदु से ए तक और ओ से बी तक, ठीक है भाई। अब देखिए ध्यान से सुनना भाई, मैंने क्या किया, इस बी सदिश का ए सदिश पर इस, या मैं कहूँ इस बी बिंदु से ओ ए पर मैंने एक लंब डाला और इस पॉइंट को लिखा मैंने एम, इस पॉइंट को क्या लिखा एम। इसी प्रकार ए बिंदु से सामने वाले सदिश, इस पर भी मैंने लंब डाला और इस बिंदु का नाम दिया मैंने एन, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात। और दोनों के मध्य कोण कितना है, थीटा है। तो ए सदिश और बी सदिश का जो अदिश गुणा हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, ठीक है ना। अब आगे सुनिए,
अब देखिएगा फ्रेंड्स, ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, यहाँ तक आपने लिखा, ठीक है भैया। फिर आपने क्या किया, आपने बी बिंदु से ओ ए सदिश पर लंब डाला बी एम, और ए बिंदु से ओ बी सदिश पर लंब डाला ए एम, ठीक है ना भैया। अब देखिएगा यहाँ पे आपके दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है ना भैया। तो इन दोनों सदिशों की मैं बात करूँगा, क्यों करूँगा ये आपको आगे समझ में आ जाएगा, बस आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ये जो बन रहा है ना भाई, ओ से लेकर एम तक, ये हो गया हमारा बी सदिश, ये बी और ये हो गया बी एम, ठीक है, ये थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे को क्या करना है, मेरे को दूरी ज्ञात करनी है ओ से एम तक की, क्या ज्ञात करनी है, दूरी, ध्यान दीजिएगा। और ओ एम क्या है, ओ एम क्या है, तो ध्यान से सुनना भाई। ये जो ओ से लेकर एम तक जो दूरी है ना भाई, देखो इधर देखिएगा, ये अब कंप्लीट बी सदिश है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है भैया। इस बी सदिश पे यदि यहाँ से रोशनी डाली जाए टॉर्च की सहायता से, जो छाया पड़ेगी आपके ए सदिश पर, ठीक है ना भाई, सीधी भाषा में बात कर रहा हूँ मैं बिल्कुल, है ना भैया, कि बी सदिश की जो छाया ए सदिश पर पड़ेगी ना भैया, तो उसकी लंबाई कितनी होगी मेरे को बताइए। यदि आप यहाँ से देखते हो तो इसकी छाया की लंबाई कितनी आएगी, इतनी लंबी थोड़ी आएगी, इतनी आएगी शॉर्ट में, यानी एकदम यूँ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इसको जो छाया की लंबाई आपकी आएगी ओ से लेकर एम तक, आ रही नहीं आ रही, यहाँ चेक कीजिएगा। ये जो ओ से लेकर एम तक है आपके पास लंबाई, इसको हम बोलते हैं बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप पे, क्या बोलते हैं, बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप पे, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप पे बोलेंगे, ठीक है। अब आगे तो मेरे को ओ एम की वैल्यू याद करनी है, तो देखो ओ एम की वैल्यू कैसे याद करूँगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, अब सबको पता है, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो रिलेशन देखना है आपको, क्या ज्ञात करना और क्या है आपके पास, आपको ज्ञात करना है आधार यानी ओ एम, और ज्ञात क्या है आपके पास, बी सदिश, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मैंने आपको, यानी क्वेश्चन ने दे रखी है बी सदिश की, तो बी सदिश आपके पास है, ए आपको चाहिए, यानी ओ एम आपको चाहिए, यानी मैं संबंध देखूंगा आधार बटे कर्ण का, या फिर मैं देखूंगा कर्ण बटे आधार का। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने लिखा त्रिभुज ओ एम बी से कोस थीटा कितना हो जाएगा भैया, आधार कितना है ओ एम, कर्ण कितना है ओ बी। अब ध्यान से सुनना भैया, ओ एम कितना हो जाएगा, या फिर मैं लिखूँ ओ एम जो है हमारा क्या है, बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप पे, ठीक है भैया। तो देखिए जरा कोस ओ एम कितना आ गया, ओ बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रजगुणा, तो जब ओ बी इधर जाएगा तो ओ से लेकर बी तक की लंबाई कितनी है पता है आपको, बी सदिश है क्या, नहीं, लंबाई के लिए प्रयुक्त लेते हैं हम शब्द, काम में लेते हैं परिमाण, तो ओ से लेकर बी तक की जो दूरी होगी वो हो जाएगी बी सदिश का परिमाण, यानी सदिश की लंबाई। तो इधर गया ये ओ बी, इससे मल्टीप्लाई हो गया, और ओ बी इधर आके क्या हो जाएगा, ओ बी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए बी सदिश का परिमाण, और इस साथ में कोस थीटा भैया, समीकरण इसको देते हैं 1, इसको देते हैं 2, ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार यदि हम बात करें त्रिभुज ओ एन और ए की, ठीक है ना भैया, त्रिभुज ओ एन ए से, अब एक बार त्रिभुज ओ एन ए बना लेते हैं। तो देखिएगा ठीक है ना भाई, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ओ से तक की दूरी कितनी है, या फिर हम बोले सदिश ए सदिश है, लंबाई की बात करेंगे तो परिमाण लगा देंगे, ठीक है। ये एन हो गया, और ओ से लेकर एन तक बी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बी है ओ से लेकर बी तक, ओ से बी तक बी सदिश है, एन तक नहीं है, ठीक है। अब आपको वैल्यू ज्ञात करनी है ओ एन की, किसकी याद करनी है, पहले भी हमने ज्ञात की थी ओ एम की, अब ज्ञात कर रहे हैं ओ एन की। अब ओ एन क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ओ एन ए सदिश का बी सदिश की दिशा में प्रक्षेप, यानी यहाँ से मैं टॉर्च लेके लाइट मारूँ तो इस सदिश की जो छाया यहाँ पड़ेगी बी सदिश पे, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, सीधी भाषा में बात कर रहा हूँ मैं। या फिर हम प्रक्षेप की बात करें, ठीक है, प्रक्षेप को बोलते हैं बी ए सदिश का बी सदिश की दिशा में यदि घटक जा रहा तो उसकी लंबाई क्या है, ठीक है। अब सुनिए आगे, तो ए सदिश का बी सदिश की दिशा में प्रक्षेप हो गया ओ से लेकर एन, हो गया नहीं हो गया, इसको ये डॉटेड लाइन है, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री, थीटा के सामने होता है लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो ये हमारा हो गया आधार। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आधार की, यानी ओ से लेकर एन तक की वैल्यू किसकी गिवन है, ए सदिश की यानी कर्ण की। तो फिर से क्या लगाएंगे, कोस थीटा इक्वल टू आधार यानी ओ एन बटे कर्ण कितना है, ओ से लेकर ए तक है, ओ से लेकर ए, तो ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए सदिश का परिमाण हो जाएगी, इसको इधर भेज देते हैं, और ओ एन क्या हो जाएगा, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप है, तो कितना हो गया ओ एन, और ओ एन कितना हो गया, ओ ए सदिश को इधर 10 गुणा कर दीजिए, और ओ ए सदिश की वैल्यू रख दीजिए ए सदिश का परिमाण, ठीक है, ओ से लेकर ए तक इंटू कोस थीटा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा समीकरण 1 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में मान पुट करता हूँ, देखते हैं क्या क्या वैल्यू क्या निकल के आती है। तो देखिए ए डॉट, इधर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इधर हम करते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखते हैं और इधर समीकरण 3 से मान रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा जरा ए डॉट बी कितना हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू समीकरण 2 से मैंने वैल्यू रखी बी कोस थीटा की, किसकी रखी, बी कोस थीटा की, किसके बराबर है, ओ एम की। तो कितना हो जाएगा ये ए सदिश का परिमाण इंटू ओ एम। अब ध्यान से सुनना, ठीक है भाई। इसी प्रकार यदि समीकरण 1 में समीकरण 3 से मान रखा जाए तो समीकरण 3 से मान रखेंगे ए का परिमाण कोस थीटा की, तो ए का परिमाण कोस थीटा की वैल्यू और बच क्या जाएगा, बी सदिश का परिमाण। तो देखिए ए डॉट बी कितना आएगा, बी सदिश का परिमाण, ठीक है ना, और कोस थीटा ए सदिश के परिमाण की वैल्यू हो जाएगी ओ एम, कितनी हो जाएगी, ओ एम। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मीन या फिर ज्यामिति व्याख्या। तो देखिएगा इसके अकॉर्डिंग क्या है, ए डॉट बी की वैल्यू है ए के परिमाण के बराबर और ओ एम के बराबर, किसके बराबर, ओ एम के, यानी ओ एम क्या है फ्रेंड्स, ओ एम है बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप है। तो हम कह सकते हैं जो अदिश गुणा होता है ना उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, जिसमें यदि कोई संख्या, ठीक है, जिसमें एक संख्या तो इन दोनों में से किसी का परिमाण होगी, या तो ए का होगी या फिर बी का होगी, या तो ए का होगी या फिर बी का होगी। अब दूसरी संख्या क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपने यहाँ ए का परिमाण लिखा है, यदि आपने यहाँ ए का परिमाण लिखा है तो ए सदिश पर बी का प्रक्षेप है, ए सदिश पर बी का प्रक्षेप है यानी ओ एन। यदि आपने यहाँ बी का परिमाण लिखा, परिमाण लिखा है तो यहाँ ओ एन क्या होगा, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप है, यानी जिसका परिमाण आप लिखते हो उस पर दूसरे वाले सदिश का प्रक्षेप आपको लिखना है। प्रक्षेप पे किसको प्रदर्शित करता है कि लंबाई को, किसको प्रदर्शित करता है भाई, लंबाई को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा ये सदिश राशि नहीं होती है, कैसी राशि होती है, ये अदिश, कैसी होती है, अदिश। अब फिर से हम बात करते हैं प्रक्षेप्य की, क्योंकि प्रक्षेप्य के ऊपर भी, प्रक्षेप्य के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप्य, समीकरण, चलो बाद में लिख देते हैं, बी सदिश का ए सदिश पर प्रक्षेप्य, ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया, ओ एम, ये हो गया बी सदिश का परिमाण कोस थीटा, ठीक है भाई। अब फ्रेंड्स जरा ध्यान से सुनना, यदि समीकरण 1 से वैल्यू रखी जाए किसकी, ये समीकरण 1 हो गई, समीकरण 1 से यदि बी सदिश के परिमाण कोस थीटा की वैल्यू मैं ज्ञात करूं तो कितनी आएगी फ्रेंड्स, ये आ जाएगी ए डॉट बी बटे ए का परिमाण। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए डॉट बी बटे ए का परिमाण। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ए डॉट बी बटे ए का परिमाण, ठीक है ना मेरे भाई। तो मेरे भाई ये कितना हो गया, ओ एम इक्वल टू बी सदिश एजिटी लिख लेते हैं, ठीक है ना, ए को मैं पीछे लिख रहा हूँ क्योंकि सदिश बटे सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा, ए कैप, सदिश बटे सदिश का परिमाण यानी कैप बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा अदिश गुणनफल को आप क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी ए डॉट बी को आप लिख सकते हो बी डॉट ए, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, इसी प्रकार यदि मैं लिखूं ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, देखो आपके मन में एक बात आई होगी कि सदिश बी सदिश को आगे क्यों लिखा। देखो एक सूत्र का तरीका है याद रखने का, ठीक है ना, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ फिर आपको पता लग जाएगा। तो ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप कितना है मेरे भाई, ओ एन है, कितना है, ओ एन इक्वल टू ए सदिश का परिमाण कोस थीटा, ठीक है ना मेरे भाई। तो ओ एन इक्वल टू कितना आ गया, ए सदिश का परिमाण कोस थीटा की वैल्यू यदि यहाँ से ज्ञात की जाए तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी बटे बी के परिमाण का भाग लगा दीजिएगा, ए डॉट बी बटे बी के परिमाण का भाग। तो मेरे भाई ओ एन आपके पास आ चुका है, ए सदिश डॉट बी सदिश बटे बी सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा, बी कैप, ठीक है भाई। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखें, और किस तरीके से याद रखने मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी सदिश का दूसरे सदिश पे ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिए, जिसका ज्ञात करना है, जिसका ज्ञात करना है, इधर ए का ज्ञात करना है, का जिसका ज्ञात करना है उसका आता है सदिश, क्या आता है, सदिश। सूत्र देखो सीधा सूत्र याद रखना बता रहा हूँ मैं, इन दोनों को याद कैसे रखें। जिसका ज्ञात करना है, इधर बी का ज्ञात करना है तो बी सदिश लिख दो, इधर ए का ज्ञात करना है तो ए सदिश लिख दो। अब बात उसके बाद किस पर ज्ञात करना है, ए सदिश पर ज्ञात करने हैं, यानी ए पर ज्ञात करना है तो डॉट ए का कैप लगा देंगे, यानी अदिश गुणा करके ए का कैप।
और यदि बी पर याद करना है तो डॉट करके बी का क्या, तो एक बात समझ में आई, जिसका याद करना है उसका सदिश डॉट, जिस पर याद करना है उसका कैप। ठीक है भैया, उतार लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, ठीक है ना भाई। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अदिश गुणनफल के गुणधर्म के बारे में। अदिश गुणनफल के गुणधर्म, ठीक है ना। तो देखते हैं अदिश गुणनफल के क्या गुणधर्म होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए नंबर फर्स्ट जो आप किसका गुणधर्म है, या फिर हम कहें प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है भैया। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, ठीक है भाई। क्रम विनिमयता का क्या मतलब होता है, ए डॉट बी की वैल्यू बी डॉट ए के बराबर होती है। क्यों होती है, देखो ए डॉट बी का सूत्र क्या होगा, ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, और बी डॉट ए का भी होगा ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप सीधा लिख लीजिएगा। दूसरा जो गुणधर्म है वो होता है साचर्यता, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी, ठीक है। साचर्यता का मतलब क्या है, देखिएगा आपके पास कोई संख्या m से गुणा हो रही है, आपको a डॉट भी करना है। देखो सीधी सी बात मैं करता हूँ, आपको दो सदिश का अदिश गुणनफल करना है। क्या करना है, अदिश गुणनफल, और इनके साथ कोई संख्या है, अदिश संख्या है m ना मान के आप एक अदिश संख्या लैम्बडा भी मान सकते हो, यानी कॉन्स्टेंट संख्या है, ठीक है ना। तो देखो आपको इसको किस प्रकार से गुणा कर सकते हो, या तो आप ऐसे लिखो, या फिर आप क्या करो, लैम्बडा को b के साथ रख दो तो भी कोई बात नहीं है, और लैम्बडा को बाहर निकाल लो, पहले a डॉट भी कर लो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना भैया। लैम्बडा को कैसे भी रखो आप, आपका गुणनफल की वैल्यू समान आएगी। फिर बात करते हैं नंबर थर्ड, बंटनता, जैसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो देखिएगा फ्रेंड, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है, माना कोई ये सदिश है, उसका आपको अदिश गुणनफल करना है किसके साथ, दो सदिशों के योगफल के साथ, यानी b प्लस सी के साथ। तो किसके बराबर हो जाएगा, या तो आप जोड़ कर दोनों को उसके बाद अदिश गुणा करो, या फिर आप अलग अलग कर लो, बंटनता कर लो, यानी सॉरी हम कहें बंटवारा कर लो, ठीक है ना भैया। तो देखो a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ये जो गुणधर्म हो गए अदिश गुणनफल के। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे घटक रूप में अदिशों का गुणनफल। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट जो भी आपको बताए जा रहे हैं फॉर्मूले एकदम पक्के रखने हैं, ठीक है ना भैया। यदि आप एकदम इफेक्टिवली यदि आप करना चाहते हो एक्सरसाइज 13.13वीं प्रश्नावली को पूरा सोल्व करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि जो इसके बेसिक कंसेप्ट है, इसके फॉर्मूले एकदम कंटेस्ट याद रखने हैं, ठीक है ना भैया। धन्यवाद।